बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि हम अपने व्यूअर्स के लिए कस्टमर रिव्यू लेके आएँ, तो इसी लिहाज से मैं आज फिर एक कस्टमर रिव्यू लेके आया हूँ। हमारे पास शाकर भाई आए हैं वाक एंड से। आइए इनसे तफसीली बातचीत करते हैं और पूछते हैं इनसे कि ये कैसे हमारे तक पहुँचे। और हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि PGE के सेल्स एग्जेक्टिव हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। यूसुफ भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये शाकिर भाई कहाँ से आए हैं और किस तरह आए हैं, इनसे पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा शाकिर भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप आए कहाँ से हैं? मैं सर आया हूँ वाक एंड से। वाक एंड से। बेसिक मेरा ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट तहसील गाजी से। जी। रिहाइश मेरी वाक एंड में है जी, तो मैं वाक एंड से आया हूँ। ठीक है। और आप थोड़ा सा ये भी लोगों को बताना पसंद करेंगे कि आपने ज़ाहिर हमें फ़ोन पे बताया था कि आपको कुछ माजूरी है, तो माजूरी की वजह से आप जो हमारे इंजन वाले रिक्शाज होते हैं, पहले आप ज़ाहिर है वही चलाते थे, अब वहाँ से आप यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सर ये है, एक तो माहौल दोस्त है और दूसरी वजह ये है कि इसमें मतलब न तेल का खर्चा है, न पेट्रोल का, न मोबिल का, न मिस्त्री का खर्चा है। और बस एक मतलब खर्चा करके बंदा फिर जो है ना अल्लाह पाक अच्छी मजदूरी दे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो बस यही राय थी मेरी। और तकरीबन मेरा जब से ये आपका ये बना हुआ है उस टाइम से मेरा इरादा था, बस आदिल भाई को कह रहा था कि आ जाऊंगा, कल आऊँगा, लेकिन बस मजबूरी की वजह से, क्योंकि आपके सामने है। जी। और आज बड़ी मुश्किल से आए हूँ। जी, आप आए किस तरह से हैं ये भी बताएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को। आपके ये बताने से ना हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं ना, उनको एक तो हौसला होगा कि एक तो हमारे शाकिर भाई हैं माशाल्लाह, ये इनको पहले माजूरी नहीं थी, थोड़ी सी थी, लेकिन अब बाय द टाइम इनको जो माजूरी है वो ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत कामिला अता फरमाए। इनकी माजूरी अब ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमारा मेन मकसद ये है कि हम बैठे हैं लाहौर के अंदर और ये आ रहे हैं हमारी मतलब जो तकरीबन हमसे 550 किलोमीटर दूर से ये चल के आए हैं हमारे पास स्पेशली हमारी प्रोडक्ट लेने के लिए। और बताने का मकसद ये है कि ये अगर बताएंगे कि ये कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, इससे ये है कि जो लोग हमें यहाँ पे यूट्यूब पे देखते हैं या किसी और मीडियम से देखते हैं, उन लोगों को कम से कम अंदाज़ा होगा कि इनमें कितना हौसला है और कितने मजबूत हैं। सर आप ज़रा बताइएगा कि आप आए किस तरह से? सर मैं रात को तकरीबन घर से निकला था 8 बजे। जी। 8 बजे के बाद मैं स्टॉप पे आया। मैं स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन मेरा आधा घंटा लगा। जी। और फिर वहां से मैं रिक्शे के ज़रिए आया टेक्सला। जी। टेक्सला से फिर रात को तकरीबन 12:30 बजे मुझे वहाँ से गाड़ी मिली पिंडी के लिए। फिर पिंडी से मैं मतलब पेशावर मोड़ है वहाँ पे, वहाँ से मैंने रिक्शा कर लिया और पेशावर मोड़ से फिर आगे मैंने रिक्शा पकड़ लिया पिंडी रेलवे स्टेशन तक। जी। तो पिंडी 2 बजे से वहाँ पे ट्रेन निकली, यानी 2 तक। यकीन करें मैं हद से ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं रीग के यहाँ आप लोगों तक मैं पहुँचा हूँ। जी। तो वो इस वजह से कि चलें एक चीज़ है, एक माहौल दोस्त एक चीज़ हमें मिल रही है और दूसरा ये कि ख़र्चा इसका कोई नहीं है। जी जी। तो इस वजह से एक मरतबा बंदा पैसे लगाता है और फिर जो है ना चीज़ चलने वाली हो तो इंशाल्लाह वो उसका यकीन होता है कि ये चलने वाली होगी। तो तब इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर यहाँ तकरीबन लाहौर जंक्शन में पे मैं उतर के तकरीबन 9-10 बजे, तो वहाँ से भी मैं बड़ी मुश्किल से बाहर पहुँचा। 2 घंटे आपको वहाँ से यहाँ तक आए। व्हील चेयर पे मेरी बच्ची मुझे बाहर लेके आई। फिर वहाँ से मैं गाड़ी पकड़ के फिर यहाँ आप लोगों का तकरीबन यानी 35-40 किलोमीटर जी बिल्कुल यहाँ तक फिर आया हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि ये चीज़ जो है ना, ये एक मरतबा ख़र्चा है जी, इसका एक मरतबा ख़र्चा मुझे लग रहा है कि लोगों को भी लग रहा है। मुझे खुद घर से भी मतलब रिश्तेदार भी कह रहे थे कि वो ये इतनी महंगी चीज़, लेकिन ये मुझे महंगी नहीं लग रही है। अभी आप मुझे ये बताएं शाकिर भाई, अभी हमने आपको चला के ट्रायल दिखाया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो हमारे इंजन वाले रिक्शा होते हैं, क्या ये उसके बराबर है या उससे अच्छा है या उससे कम है? ये आपने अपनी ज़ाती और सही ओपिनियन देनी है। देखें, मैं इसके बारे में यही ओपिनियन दूंगा कि ये रिक्शा मुझे
बकाया जो अब तक मैं चला रहा था उनसे मुझे बेहतर लगा। चले शुक्र अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। ये मुझे हकीकत में ये मुझे ये इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ या मतलब आप लोगों के सामने में ये बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ईमान है कि मैं जो कह रहा हूँ सच और दिल से बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें सरासर गलत एक भी चीज़ नहीं है। मैंने इसको ट्राई की आपने मतलब पहले तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं चला सकता हूँ लेकिन मैंने आप लोगों ने मुझे ट्रायल दिया जी और मैं बैठा हूँ इस पे आपके साथ बैठा हूँ। आपने ट्रायल की जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बकाया रक्षों से ये जो इंजन वाले हैं इनसे मुझे बेहतर लगा। और शाकिर भाई ये भी बताएं हमारे जितने भी नाजरीन हैं कि ये जो आपकी माशाल्लाह छोटी सी फूल जैसी बेटी है इसने आपका कितना साथ दिया वहाँ से यहाँ पर आने के, क्योंकि हमारे जो लोग हैं अगर कोई जिस्मानी कमज़ोरी बन जाती है ना उसके साथ लोग कहते हैं कि हम भीख मांगना पसंद करेंगे और कुछ इस तरह की हरकतें करेंगे। आपको लोग देख के एक तो हिम्मत पकड़ेंगे और उससे लोगों में ये हौसला अफजाई होगी कि एक तो हमारी बेटियां पाकिस्तान के मुसलमान जो हमारी बेटियां हैं ये अपने बाप का कितना ख्याल रखती हैं और दूसरे नंबर पे ये आपको एक बेटे से ज़्यादा यहाँ तक लेकर आई है। ये आप व्यूअर्स देख सकते हैं ये माशाल्लाह इसका नाम बेटी का हमारी का अनाया है। ये 8 साल की बेटी है और ये अपने बाप को लाहौर तक लेकर आई है अपने बाप का सहारा बन के बेटा बन के। तो इस मीडियम से ज़ाहिर है हमारे व्लॉग्स इस तरह के नहीं होते हैं लेकिन इस मीडियम से मैं ये भी लोगों को बताना चाहूँगा जो हमारी बेटियाँ हैं ना ये बेटों से कम नहीं है। ये माशाल्लाह वाक एंड से यहाँ तक ये अपनी इन बेटी के साथ आए हैं और यहाँ पे भी हमने देखा अपने बाप की कभी कंगी कर रही हैं, बाल ठीक कर रही हैं, कभी कपड़े ठीक कर रही हैं। तो माशाल्लाह इस मीडियम से हमारा ये भी है कि हमारी जो बेटी हैं इनको भी प्रमोट किया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। माशाल्लाह 5th क्लास की हमारी बेटी है ये, तो ये भी इस तरह से हमारी बच्चियाँ भी पढ़ें और इसी तरह ही अपने बाप का सहारा बने और हमारे मुल्क के लिए और हमारी कौम के लिए तरक्की का वसीला बने। जी व्यूअर्स ये थे हमारे शाकिर भाई जो कि इतनी दूर से इतना सफ़र करके हमारे पास आए और अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया और इनके साथ माशाल्लाह फूल जैसी बेटी आई है और इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये अपने बाबा को कैसे लेके आई है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आप बाबा को कैसे लेके आई हो यहाँ पे? बहुत मुश्किल से लेके आए हैं, बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ और हर जगह मेरे साथ ही है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। आप अपने बाबा की हेल्प कर रही हो, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। व्यूअर्स जैसा कि हम अपने हर कस्टमर को नई सवारी की दुआ सिखाते हैं ताकि ये आगाही हर मुसलमान को हो कि जब नई गाड़ी ख़रीदें या नया जानवर ख़रीदें तो उसके ऊपर सवार होते हुए हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें सुन्नत पे अमल करना चाहिए। आइए शाकिर भाई को दुआ पढ़ाते हैं। शाकिर भाई मैं दुआ पढ़ता हूँ, आप साथ साथ उसको दोहराइएगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरमा जबलतहा अलई व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा मिन शर्रिमा जबलतहा अलई। ये अल्लाह ताला आपको गाड़ी मुबारक करे और इससे आप अच्छी रोज़ी कमाएं, अपने फैमिली को अच्छे तरीके से पालें। व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियोस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह